Hello students, but now in this video we are going to discuss the numericals of type B. Unit 8th type B. Okay, टाइप बी ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਬੇਟਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟਸ हैं, ठीक है, क्योंकि फार्मूलिਆਂ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ है ना। एक बार आप सारे फार्मूले डिस्कस कर लेंगे, आफ्टर दैट फिर आप टाइप बी के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करांगे, ठीक है। चलो स्टार्टिंग करते हैं बोहर्स थ्योरी तो। बोहर्स थ्योरी के 3 पोस्टुलेट सीगे। फर्स्ट पोस्टुलेट की सी बेटा, मैथमेटिकल फॉर्म च याद है थोनू। फर्स्ट पोस्टुलेट का फार्मूला बनया सीगा भी जिन्नी भी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो मिलती। सैकेंड पोस्टुलेट का फार्मूला की सी, सैकेंड पोस्टुलेट सीगा एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटैग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला सानू आता है MVR। थर्ड पोस्टुलेट सीगा भी व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट देन इट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ EM वेव्स। कितनी एनर्जी रिलीज करेगा? जेडे दो ऑर्बिट्स उन्हें ट्रांजिशन की है, दोनों की एनर्जीज का डिफरेंस ले लो, उन्नी एनर्जी वो रिलीज करेगा। मीनस सपोज करो लोअर ऑर्बिट की एनर्जी E1 है, हायर ऑर्बिट की एनर्जी E2 है ना। इलैक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट तो लोअर ऑर्बिट, फिर वो एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी कितनी रिलीज करेगा? इन्होंने दो ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस जिस दे विच इलैक्ट्रॉन ने ट्रांजिशन की। क्लियर? दिस इज थर्ड पोस्टुलेट। उस तो बाद अपने कोल सीगा ओरिजिन ऑफ स्पैक्ट्रल सीरीज। स्पैक्ट्रल सीरीज, ठीक है। इस दे विच आपां ने नहीं, ओरिजिन ऑफ स्पैक्ट्रल सीरीज तो बहुत बाद चो आया। ओरिजिन ऑफ स्पैक्ट्रल सीरीज तो पहला रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट के रेडियस का फार्मूला सीगा। की फार्मूला सीगा बेटा, याद है कुछ? व्हाट इज द फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ ऑर्बिट? n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m KZ E स्क्वायर। फिर आपने फाइंड आउट किया सी वेलोसिटी ऑफ इलैक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। वेलोसिटी का फार्मूला की सीगा 2 पाई KZ E स्क्वायर बाय NH। फिर आपने किया सी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट्स। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला याद है? की फार्मूला बनया सीगा KZ E स्क्वायर बाय NHR, ठीक है। फिर आपने पढ़ा सीगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, इलैक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी। यदि काइनेटिक एनर्जी बनी सीगी KZ E स्क्वायर बाय 2R। फिर पोटेंशियल एनर्जी का किया सीगा, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बनया सी माइनस KZ E स्क्वायर बाय R। फिर आपने टोटल एनर्जी का फार्मूला बनाया सीगा, टोटल एनर्जी का फार्मूला बनया सीगा काइनेटिक ते पोटेंशियल नू ऐड करके फार्मूला बनया सी माइनस KZ E स्क्वायर बाय 2R। टोटल एनर्जी का फार्मूला है ना, ये टोटल एनर्जी के फार्मूले सी है ना। इस दे विच फिर R की वैल्यू पुट करके टोटल एनर्जी का फार्मूला, टोटल एनर्जी जिन्होंने असी E भी कह E नाल भी इंडीकेट कर दें, वह फार्मूला की बनया सीगा बेटा टोटल एनर्जी का माइनस 2 पाई स्क्वायर M K स्क्वायर Z स्क्वायर E दी पावर 4 बाय N स्क्वायर H स्क्वायर। याद है? बहुत वड्डा जिहा फार्मूला बनया सी
है ना। इत्थों जिहड़ा आंसर आएगा जे तुसीं इस फार्मूले च पुट करोगे तो तुहाडा आंसर किस च आएगा, जाउल्स च। फिर मैं तुहानूं एक छोटा जिहा फार्मूला होर भी दस्सिया सी एनर्जी दा फार्मूला छोटा जिहा। वो की फार्मूला बनिया सी एनर्जी दा बेटा, -13.6 Z²/n²। ये फार्मूले तो जो आंसर आएगा दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ EV है याद। ये सारे फार्मूले अपन ने कितने ने, रेडियस दा, वेलोसिटी दा, फ्रीकुएंसी दा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी दा वड्डा फार्मूला भी कीता सीगा, छोटा फार्मूला भी कीता सीगा। इस तो बाद आईयां सीगियां स्पैक्ट्रल सीरीज़ दा ओरिजन, है ना, जिस च वेव नंबर दा फार्मूला बनिया सीगा। वेव नंबर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 1/λ। वेव नंबर दा फार्मूला बनिया सी R(Z²) 1/n1² 1/n2²। n1 इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट, जिस दे विच इलैक्ट्रॉन जंप करके आएगा। n2 इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट, जिस दे विचों इलैक्ट्रॉन जंप करके आएगा। R इज़ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट, है ना। रिडबर्ग कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी सी, 1.097 × 10⁻⁷। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कॉन्स्टेंट। बेटा इस फार्मूले नूं असीं एनर्जी के फार्मूले च भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रीकुएंसी के फार्मूले च भी कन्वर्ट कर सकते हैं इनू यूज़ करके। ओके, इस तो बाद अपन ने कीतियां सीगियां स्पैक्ट्रल सीरीज़ फॉर हाइड्रोजन एटम। स्पैक्ट्रल सीरीज़ फॉर हाइड्रोजन एटम, है ना। कितनी सीरीज़ कीतियां सी बेटा, लाइमन सीरीज़ और बाल्मर सीरीज़ और पाश्चन सीरीज़ और ब्रैकेट और फंड सीरीज़। लाइमन सीरीज़, बाल्मर सीरीज़, पाश्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, फंड सीरीज़, ये 5 तरह की सीरीज़ कीतियां सीगियां, है ना। लाइमन सीरीज़ च इलैक्ट्रॉन जंप करता है फर्स्ट ऑर्बिट च फ्रॉम एनी हायर ऑर्बिट। n1 1 होएगा, n2 जिन्ना मर्जी हो सकता है, दिता होएगा क्वेश्चन च, ठीक है। एंड बाल्मर सीरीज च बेटा n1 कन्फर्म्ड है भी इलैक्ट्रॉन जंप करके किस ऑर्बिट च आएगा, सेकेंड ऑर्बिट च। n2 कोई भी हायर ऑर्बिट हो सकता है, 3 4 5 6 7 जिन्ना मर्जी, ठीक है। पाश्चन सीरीज च n1 कन्फर्म्ड है थर्ड ऑर्बिट होएगा, n2 कोई भी हायर ऑर्बिट हो सकता है। ब्रैकेट सीरीज वास्ते n1 4 एंड फंड सीरीज वास्ते n1 5, है ना। n2 की वैल्यू इस 5 6 7 हो सकती है, इस n2 की वैल्यू 6 7 हो सकती है, ठीक है। तो सीरीज के अकॉर्डिंग थोड़िया n1 दी वैल्यूज कन्फर्म्ड हो जाएंगी। लाइमन सीरीज है तो n1 1 लेना इत्थे, बाल्मर सीरीज का क्वेश्चन है तो n1 2 लेना, पाश्चन सीरीज का क्वेश्चन है तो n1 3 लेना, ब्रैकेट सीरीज का क्वेश्चन है n1 4 लेना, फंड सीरीज का क्वेश्चन है n1 5 लेना है। n2 कितना होएगा थोड़ा दिता होएगा भी इलैक्ट्रॉन असी किस ऑर्बिट तो जंप करवाए। क्लीयर बेटा। एंड अच्छा जे मान लो इस फर्स्ट मैंबर कैलकुलेट करने क्या है, कैलकुलेट द फर्स्ट मैंबर ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट मैंबर बनेगा नियरर ऑर्बिट, समझ गए। फर्स्ट मैंबर मतलब जे n1 1 है तो n2 2 लेना है। सेकेंड मैंबर जे n1 1 है तो n2 हाँ एक छड़ के, मतलब सेकेंड ऑर्बिट तो फर्स्ट ऑर्बिट च आ रहा है फर्स्ट मैंबर, थर्ड ऑर्बिट तो सेकेंड ऑर्बिट च आ रहा है सेकेंड मैंबर, फोर्थ ऑर्बिट तो फर्स्ट ऑर्बिट च आ रहा है थर्ड मैंबर, एवं मैंबरस बोलिया जाता है लाइन्स को, ठीक है। फर्स्ट मैंबर नूं अल्फा लाइन भी कहा जाता है, सेकेंड मैंबर नूं बीटा लाइन भी कहा जाता है, फर्स्ट मैंबर नूं अल्फा लाइन, सेकेंड मैंबर नूं बीटा लाइन, थर्ड मैंबर नूं गामा लाइन भी बोलिया जाता है। थोनू कहा जा सकता है कैलकुलेट द अल्फा लाइन इन लाइमन सीरीज, कैलकुलेट द बीटा लाइन इन लाइमन सीरीज, है ना, गामा लाइन इन लाइमन सीरीज, उन्होंने एनर्जी फाइंड करो। तो गामा लाइन मतलब थर्ड मैंबर मतलब जे n1 1 है
तो उस 3 ऐड करके आएगा थर्ड मैंबर। बीटा मतलब सेकंड मैंबर मतलब जे N1 1 है तो उस 2 ऐड करके आएगा सेकंड मैंबर, N2 की वैल्यू आएगी 2 ऐड करके। ਐਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਲਾਈਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਟਾ ਦਾ ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ ਕਿਹਾ, ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ, ਤਾਂ ਜੇ ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ N1 2 ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟਾ N2 ਕਿੰਨਾ ਲਓਗੇ 3, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ। 4 ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂਬਰ, 5 ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਥਰਡ ਮੈਂਬਰ, ਹੈ ਨਾ। ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਐਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਣਨਗੇ। ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏਗਾ 4 to 3rd ਵਾਲਾ ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ, 5 to 3rd ਵਾਲਾ ਸੈਕਿੰਡ, 6 to 3rd ਵਾਲਾ ਥਰਡ, है ना। ਇਹਦਾ फर्स्ट मैंबर होएगा 5 to 4 वाला, सैकेंड मैंबर होएगा 6 to 4 वाला। ठीक है, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ 'ਚ ਮੈਂਬਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਔਰਬਿਟ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਔਰਬਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲਾ ਔਰਬਿਟ, ਹੈ ਨਾ। ਥਰਡ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਔਰਬਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲਾ ਔਰਬਿਟ, ਐਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ। ਫਸਟ ਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਕਾਲਡ ਅਲਫਾ ਲਾਈਨ, ਸੈਕਿੰਡ ਮੈਂਬਰ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਬੀਟਾ ਲਾਈਨ, ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਥਰਡ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਗਾਮਾ ਲਾਈਨ। ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट दीज टर्म्स एंड टेक्नोलॉजीज। क्लियर बेटा, कोई कन्फ्यूजन? इन्ना क्लियर? इस तो बाद सुनो, हले फार्मूले खत्म नहीं हुए, देखो फार्मूले काफ़ी ने, ये भी काफ़ी है, इस तो अगे भी फार्मूले होर काफ़ी है ने, मैं थोड़ा थ्योरी च भी समझाए थे। पहला आप फार्मूले डिस्कस कर दें, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इस तो अगे अपना कंसैप्ट आ जाओ, एक्साइटेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन एनर्जी, एक्साइटेशन पोटेंशियल एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्क दसिया सी ना। एनर्जी फाइंड आउट करनी है, इस भी आएगा आंसर E2 माइनस C1, इस भी फार्मूला ही लिखना है E2 माइनस C1। ठीक है, इस थोनू E1 एनर्जी भी मतलब एनर्जी असी किहड़े फार्मूले नाल कैलकुलेट करांगे, -13.6 Z² बाय N² EV। फस्ट इस फस्ट ऑर्बिट भी दिता होएगा, उस तो ओदी एनर्जी आ जाएगी, सैकेंड ऑर्बिट भी दिता होएगा, एनर्जी आ जाएगी, है ना। दोनों की एनर्जी माइनस करके E आ जाएगा, E2 माइनस E1 करके E आ जाएगा, दैट इज एक्साइटेशन एनर्जी। इस बेटा थोनू जिस ऑर्बिट की आयनाइजेशन एनर्जी पूछी है, फाइंड करने को क्या है, वो ऑर्बिट दिता होएगा, इतों तुसी E1 कट लोगे। सैकेंड ऑर्बिट नहीं दिता होएगा, सैकेंड ऑर्बिट असी लेना होंगे इनफिनिटी, है ना। तो E2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, है ना। इत्थे जी एनर्जी आ जाएगी E2 माइनस E1 करके, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज, है ना, दिस इज एक्साइटेशन एनर्जी, है ना। उस तो बाद आपां नूं पता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल होंदा है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी पर यूनिट चार्ज, चार्ज से लेने इलैक्ट्रॉन, ये आ जाएगा एक्साइटेशन पोटेंशियल। एंड एक्साइटेशन एनर्जी अपॉन चार्ज एक्साइटेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एनर्जी अपॉन चार्ज इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब आही वाला फार्मूला, ये फार्मूला तुसीं यूनिट फर्स्ट च पढ़िया होया। मतलब पहला एनर्जीज फाइंड आउट करनिया ने, फिर उन्होंने तो पोटेंशियल्स फाइंड आउट करने को कहा जा सकता है। क्लीयर? तो ये भी अपना कंसैप्ट क्लीयर रखियो। एक्साइटेशन एनर्जी तो दोनों ऑर्बिट्स दिते होंगे, फार्मूला लगा के एनर्जीज फाइंड आउट कर लियो, डिफरेंस लेके एनर्जी आ जाएगी, ई नाल डिवाइड करके पोटेंशियल आ जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी च कोई ऑर्बिट दिता होंगे, वो ऑर्बिट पुट करके उसकी एनर्जी कढ़ लो, दूसरा ऑर्बिट की इनफिनिटी लेना होंगे, उसकी एनर्जी 0 होंगी, ऑर्बिट इनफिनिटी एनर्जी 0, वैल्यूज पुट करके आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, ई नाल डिवाइड करके पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? अच्छा, हुण एक इंपोर्टेंट नोट यह है, कई बार ना आपां नूं क्वेश्चन च मैक्सीमम वेवलेंथ या लॉन्गेस्ट वेवलेंथ फाइंड आउट करने को कहा गया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। इस वास्ते ना फिर असी फार्मूला केड़ा कंसनट्रेट करांगे, E इज इक्वल टू HC बाय लैम्डा, है ना। लैम्डा लॉन्गेस्ट कदों होएगी, जे एनर्जी मिनिमम होवे, लैम्डा मैक्सिमम तां होएगी जे एनर्जी मिनिमम होवे। जे एनर्जी मिनिमम होंदी है नियरर ऑर्बिट, ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन, ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन
ਨੀਅਰਰ ऑर्बिट। मान लो क्वेश्चन बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज है ना। बाल्मर सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ n1 ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ ਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ऑर्बिट ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੋਂ n2 ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ ਵੀ ਨੇੜੇ ਵਾਲਾ ऑर्बिट ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨੀਅਰਰ ऑर्बिट ਲੈਣਾ ਹੈ, n2 3 ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਲਮਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਜੇਗਾ ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ n1, ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਪਾਸਚਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ n1 ਕਨਫਰਮਡ ਹੈ 3 ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ 3 ਦਾ ਨੀਅਰਰ ऑर्बिट ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਬੇਟਾ 4। ਐਵੇਂ ਮਤਲਬ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਲੈਣੀ ਆ ਉਹ ਨੀਅਰਰ ऑर्बिट ਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗੈਸਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਫਾइंड आउट ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਵੇਵਲੈਂਥ ਫਾइंड आउट ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਰਟੈਸਟ ਵੇਵਲੈਂਥ है ना, फिर एनर्जी वेवलेंथ शॉर्टेस्ट ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਜੇ एनर्जी मैक्सिमम होएगी, एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए है। एनर्जी मैक्सिमम ਤਾਂ होएगी इफ ट्रांजिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम फार्दर ऑर्बिट, फार्दर दूर वाला ऑर्बिट लेना है, दूर वाला मतलब अगर क्वेश्चन बाल्मर सीरीज है, बाल्मर सीरीज n1 कन्फर्मड है 2 है, तो n2 केड़ा लेना है फार्दर ऑर्बिट, फार्दर ऑर्बिट दूर वाला ऑर्बिट इन्फिनिटी है ना। पास्चन सीरीज का क्वेश्चन है n1 3 है ना, n2 कन्फर्म इन्फिनिटी फार्दर ऑर्बिट। जे फार्दर ऑर्बिट लोगे है ना, जिन्ना गैप ज़्यादा होंदा है बेटा ऑर्बिट्स दे विच, जिवें आ ऑर्बिट्स होंदे ने ना n इज इक्वल टू 1 2 3 4, जिन्ना इन्हां च गैप घट होएगा उन्नी एनर्जी घट रिलीज़ होएगी। एनर्जी अगर मिनीमम रिलीज़ करवानी है तो ऑर्बिट नेड़े नेड़े वाले लेने पैणगे। जे एक ऑर्बिट 2 है तो दूसरा 3 लेना पएगा, एक 1 है तो दूसरा 2 लेना पएगा, एक 3 है तो दूसरा 4 लेना पएगा जे तुसीं एनर्जी मिनीमम करवाना चाहते हो। एनर्जी मैक्सिमम उदों रिलीज़ होएगी जो ऑर्बिट दूर दूर वाले होंगे, एक ऑर्बिट फर्स्ट है या सैकेंड है या थर्ड है, और उस वास्ते दूर वाला ऑर्बिट किहड़ा लाई करेगा बेटा इन्फिनिटी वाला। तो बी केयरफुल अबाउट दीज कंसैप्ट। थोनू ये क्वेश्चन आएंगे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कढ़नी है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कढ़नी, उस वास्ते अपना कंसैप्ट एनर्जी नाल पिक कर लिया करो। एनर्जी नाल एनर्जी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है तो एनर्जी मिनीमम तो होएगी जे ट्रांजिशन नीअरर ऑर्बिट दी होएगी। n1 थोनू दिता होएगा सीरीज़ के अकॉर्डिंग, n2 उहदा अगला ऑर्बिट हो जाएगा। जे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कढ़नी है तो एनर्जी मैक्सिमम उदों होएगी जे ट्रांजिशन फार्दर ऑर्बिट च होएगी, फार्दर ऑर्बिट चो है ना। इनिशियल नीयर पहला ऑर्बिट दिता होएगा थोनू, फार्दर ऑर्बिट असीं किहड़ा लेना हुंदा बेटा इन्फिनिटी। अच्छा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ या शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की गल है, ये क्वेश्चन थोनू मैक्सिमम फ्रीकुएंसी या मिनीमम फ्रीकुएंसी च भी आ सकता है। जे फ्रीकुएंसी नाल आ गया फिर तुसीं फार्मूला ए वाला यूज़ कर लियो एच नहीं, मतलब मैक्सिमम फ्रीकुएंसी वास्ते एनर्जी मैक्सिमम, मिनीमम फ्रीकुएंसी वास्ते एनर्जी मिनीमम, उस दे अकॉर्डिंग ट्रांजिशन देख लो भी नीअरर ऑर्बिट चो लेनी है या फार्दर ऑर्बिट चो। फॉर एग्जांपल मैक्सिमम फ्रीकुएंसी की गल कर रहे हैं, मैक्सिमम फ्रीकुएंसी वास्ते एनर्जी की होनी चाहिए मैक्सिमम, एनर्जी मैक्सिमम तो होगी जो ट्रांजिशन फार्दर ऑर्बिट दी लोगे, मतलब आ कंसैप्ट्स लगाओगे मैक्सिमम फ्रीकुएंसी तो आ कंसैप्ट लगाओगे। वैसे भी सानू पता तो है फिर फ्रीकुएंसी एंड वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे ने। जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला कंसैप्ट है ये मिनीमम फ्रीकुएंसी का कंसैप्ट होएगा है ना, एंड शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का कंसैप्ट मैक्सिमम फ्रीकुएंसी का कंसैप्ट होएगा। समझ गए तुसीं ये कंसैप्ट्स दे नाल आ चीज़ां बना सकते हो। क्लीयर बेटा, तो चैक कर सकते हो फार्मूलियां की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है बेटा, काफ़ी फार्मूले ने है ना। इस नाल रिलेटेड अपनी टाइप बी है। क्लीयर, आपां नूं आलमोस्ट 20 मिनट्स हो चुके हैं फार्मूले डिस्कस करते हुए है ना बेटा। इन्हां सारे फार्मूलियां दे बिहाफ ते आपां न्यूमेरिकल्स अटैम्प्ट करांगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल्स टाइप बी। क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, द ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट एनर्जी दी हुई है -13.6 eV। ठीक है, इफ इलेक्ट्रॉन टेक्स ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल दिस टू एनर्जी लेवल दिस, मीनस बेटा इनू तो चलो ई मान लो,
ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੇਟਾ -0.85 EV, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी हैगी है -3.4 EV। मतलब एक ऑर्बिट की एनर्जी है -0.85 EV, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी है -3.4 EV। इस चो इलैक्ट्रॉन जंप करके 3.4 EV वाले च है तो बेटा एनर्जी रेडिएट करेगा। कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा ये असी अकॉर्डिंग टू थर्ड पोस्टुलेट फाइंड कर सकते। समझ गए। E2 अपने को कितना है -0.85, E1 अपने को है -3.4। ये EV च ही रखा, उन्हें कन्वर्ट नहीं किया। इन्नी एनर्जी रेडिएट होएगी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। माइनस कर लो इनू 3.4 चो 0.85 माइनस करके जिन्ना भी आएगा थोड़ी वो एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ ईवी, है ना। ईवी नू बेटा किस कन्वर्ट कर दियो, जाउल्स च। 1.6 10⁻⁻19 नाल मल्टीप्लाई करके जाउल्स च आ जाएगा। साने कढ़ना है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ स्पैक्ट्रल लाइन, इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। एनर्जी का फार्मूला की होंगे बेटा hc/λ, इतों लैमडा इज इक्वल टू hc/e लगावांगे। h की वैल्यू सानू पता है, c स्पीड ऑफ लाइट पता है, e एनर्जी जो असी फाइंड की आ वाली ये एनर्जी इतने पुट होगी, है ना। इतों वेवलेंथ निकलेगी बेटा, वेवलेंथ, ठीक है, ये वेवलेंथ निकलेगी। हुण तुसी एक होर चीज़ भी फाइंड आउट करनी है। ये एक पार्ट हो गया सॉल्व थोड़ा। होर उन्होंने क्या कहते ये सीरीज़ किस सीरीज़ नू लाई करती है वेवलेंथ। ये वेवलेंथ लाइमन सीरीज़ लाई करती है कि ये वेवलेंथ बाल्मर सीरीज़ लाई करती है, ब्रैकेट लाई करती है ना, किस सीरीज़ लाई करती है। उस वास्ते तुसी की करोगे बेटा, की करोगे दसो। सीरीज़ डिटैक्ट करने वास्ते सानू ये पता होना चाहिए भी ये इलैक्ट्रॉन किस ऑर्बिट च आया। ये जिहड़ा जिस ऑर्बिट दे विच आया ये फर्स्ट ऑर्बिट है ना, आ वाला ऑर्बिट फर्स्ट ऑर्बिट है, एक सैकेंड ऑर्बिट है, एक थर्ड ऑर्बिट है, एक फोर्थ ऑर्बिट है, एक फिफ्थ ऑर्बिट है। फर्स्ट ऑर्बिट है तो किहड़ी सीरीज़ बन जाएगी, लाइमन सीरीज़, है ना। जे सैकेंड ऑर्बिट होया तो फिर किहड़ी सीरीज़ बन जाएगी, बाल्मर सीरीज़, है ना। तो सानू ऑर्बिट्स चैक करने पैणगे। N1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पेगी। N1 किन्ना, N1 फर्स्ट है तो लाइमन सीरीज़, N2 2 है तो बाल्मर सीरीज़, है ना। N1 2 है तो बाल्मर सीरीज़, N1 3 है तो पार्शियल सीरीज़। N1 करना पेगा। N1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट आ वाला एन एदा इस एदी एनर्जी आपां नूं पता है ना। देखो बेटा एदी एनर्जी कितनी है -3.4 EV, है ना। N1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। एनर्जी का फार्मूला लगा के -13.6 Z²/n² EV ची पुट कर दो क्योंकि EV नाल EV कट्टा जाएगा। एनर्जी पुट कर दो -3.4 EV -13.6 Z²/n² EV नाल EV कैंसल हो जाएगा, n² ऊपर चला जाएगा, -13.6 अपॉन -3.4 Z की वैल्यू 1, है ना। सॉल्व करके n², है ना, n के n ला लो या E1 लगा लो, N1 लगा लो, N1 ठीक है। N1² आ जाएगा 4 16 12 4 आ गया। N1 आ जाएगा 4√2। मतलब जो ये ऑर्बिट है बेटा ये सैकेंड ऑर्बिट है। दिस ऑर्बिट इज सैकेंड ऑर्बिट है बेटा। सैकेंड ऑर्बिट के जो इलैक्ट्रॉन आते तो किहड़ी सीरीज़ बनती होंगी, बाल्मर सीरीज़ बन जाती है, ठीक है। पहला तो ये समझ आ गया थोनू भी वैन इलैक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट फिर एनर्जी रिलीज़ करता होंगे। कितनी एनर्जी रिलीज़ करता होंगे, दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस, दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी का डिफरेंस करके उन्नी एनर्जी रिलीज़ होगी बेटा। उस एनर्जी नू EV च सीगी उन्होंने जाउल्स च कन्वर्ट किया, hc/λ लगा के एनर्जी तो लैमडा फाइंड आउट कर लिया। फिर आपां ने फाइंड करनी सी भी जिहड़ा ये सीरीज़ ये जिहड़ी लैमडा है ये किस सीरीज़ च लाई करेगी, लाइमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट फंड किस सीरीज़ च लाई करेगी। उस वास्ते असी जिहड़ा जिस दे विच इलैक्ट्रॉन आया है ਇਹਦਾ ऑर्बिट चैक किया भी किनवा ऑर्बिट है, फर्स्ट है सैकेंड है। ये असी किस तो फाइंड कर सकते हैं, एनर्जी तो।
एनर्जी वाला फार्मूला लगा के, एनर्जी का फार्मूला होंगे ना बेटा -13.6 Z² बाय n² EV। ये फार्मूला इन्ना इंपोर्टेंट है भी जे एनर्जी पता है असी ऑर्बिट फाइंड कर सकते हैं, ऑर्बिट पता है तो एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इस दे विच सानू एनर्जी पता सी -3.4 EV है ना बेटा, -3.4 EV एनर्जी पता सी। ये एनर्जी इस एनर्जी की जगह पुट की बेटा है ना, पुट करके एन फाइंड आउट कर लिया। एन कितना आ गया 2, मतलब इलैक्ट्रॉन अपने हायर ऑर्बिट तो जंप करके सैकेंड ऑर्बिट च आए। एंड वैन एवर इलैक्ट्रॉन सैकेंड ऑर्बिट च आता होंगे तो उस वक्त किहड़ी सीरीज बनती होंगी है, बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज बनेगी एंड वेवलेंथ लाइज इन विजिबल रीजन, वेवलेंथ लाइज इन विजिबल रीजन। अगर ये लाइमन N1 1 आ जाता, N1 1 आ जाता, फिर असीं कहते सीरीज़ किहड़ी बन रही है, लाइमन सीरीज़। एंड वेवलेंथ किस पोर्शन च लाई करेगी, यूवी रेज की फॉर्म च, क्योंकि जिहड़ी लाइमन सीरीज़ है थोनों पता है लाइमन सीरीज़ यूवी रेज की फॉर्म च हुंदी है, बाल्मर सीरीज़ विजिबल लाइट की फॉर्म च हुंदी है, बाकी जिहड़ियां 3 सीरीज़ है ना, बाकी रिमेनिंग 3 सीरीज़ वो इंफ्रारेड रेज की फॉर्म च हुंदियां ने। ये बाल्मर सीरीज़ है, दैट्स वाई किस रीजन च लाई करेगी बेटा, विजिबल रीजन च लाई करेगी। इट लाइज इन विजिबल रीजन, समझ गए। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th सेम है एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th। अपने आप करिए तुसी, मैं नहीं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11th इज सेम एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10th। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 12th। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12th थे आने। क्वेश्चन नंबर 12th वही, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 CV। ठीक है, सानू पता है भी ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम की -13.6 CV होंगी है। ठीक है, फस्ट पार्ट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी सी बेटा है। ओके, फस्ट पार्ट की है, व्हाट आर द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है इलैक्ट्रॉन दी इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट बेटा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट किहड़ी हुई, दिस इज ग्राउंड स्टेट। फर्स्ट ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट हुंदा है, सैकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट। दिस इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, दिस वन इज सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है ना, एंड दिस वन इज थर्ड एक्साइटेड स्टेट। मतलब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट तो जंप करके फोर्थ ऑर्बिट च आएगा, दैट इज द थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट मतलब n की वैल्यू 4 है ना। हाइड्रोजन एटम का क्वेश्चन है, z इज इक्वल टू 1। क्लियर बेटा, z इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 4। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला Kz(E²/2r। इस फॉर्मूला ना लगाइयो, प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, के सानू पता है 9 × 10⁻⁹ Z 1, E 1.6 10⁻⁻19 2 कॉन्स्टेंट। आर नहीं पता, आर नहीं पता तो फॉर्मूला ना लगाओ, समझ गए। फिर काइनेटिक एनर्जी किमें कढोगे, थोनू पता है काइनेटिक एनर्जी तो टोटल एनर्जी की रिलेशन है बेटा, चेक करो। काइनेटिक एनर्जी Kz(E²/2r), टोटल एनर्जी -Kz(E²/2r। मैं रिलेशन बनाना बेटा, वेट। आ देखो, काइनेटिक एनर्जी Kz(E²/2r), टोटल एनर्जी -Kz(E²/2r। ਇਹਦਾ मतलब ये होया भी जी काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी की नैगेटिव है। इक्वल ही नहीं ना बेटा दोनों। हम टोटल एनर्जी का फार्मूला लिसन, टोटल एनर्जी का फार्मूला ये लगा लो -13.6 Z²/n²। टोटल एनर्जी का फार्मूला हैगा सी ना, आ टोटल एनर्जी का फार्मूला देखो आ सीगा, इस फार्मूले तो आ बनाया सी, इस फार्मूले तो आ बनाया सी। ये टोटल एनर्जी का ही फार्मूला है ना, तो आ फार्मूला लगा लो बेटा, एवें लगा लो, माइनस ना माइनस खत्म हो जाएगा,
13.6, Z ਦੀ वैल्यू 1, N ਦੀ वैल्यू 4, सॉल्व करके EV च आंसर आ जाएगा। EV च ये काइनेटिक एनर्जी है। फिर तुसी करनी है पोटेंशियल एनर्जी। यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी दा फार्मूला की सी -KZE²/R। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला की होंदा KZE²/2R। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी च रिलेशन की हो गया माइनस, है ना। पोटेंशियल एनर्जी बेटा दोनों के रिलेशन बनाओ जी, हाँ बनाओ। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक यही बनेगा ना रिलेशन, चेक कर लो बेटा। काइनेटिक या रेशो ले लो, हलो थोड़ा औखा लगता है एवं रेशो ले लिया करो। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस KZE²/R, यह आ जाएगा KZE²/2R। KZE² ना KZE² कैंसिल, R नाल R कैंसिल, आ वाला 2 ऊपर जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये आएगा बेटा, ये नहीं आएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी करनी है -2, है ना, 2 ऑफ काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी इतों पुट कर दूँगी, जो इतने आंसर सीगा वो पुट कर दूँगी। ई विच आंसर बन जाएगा थोड़ा। एम काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करो। समझ गए बेटा, समझ गए, कोई कन्फ्यूजन? ओके, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 12th। Wait a minute. Now we further move to question number 13th. Question number 13th बेटा। At what speed must an electron revolve around the nucleus of hydrogen atom so that it may not be pulled by the gravitation electrostatic force? Okay, radius of orbit देता हुआ है 0.5 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, मास ऑफ इलैक्ट्रॉन भी गिवन है, सानू पता होंदा है। चार्ज ऑफ इलैक्ट्रॉन भी गिवन है, सानू पता होंदा है। ठीक है, तो अपने को वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। वैसे सानू वेलोसिटी का फार्मूला की पता है ना, वेलोसिटी का फार्मूला की सीगा, इट इज़ इक्वल टू 2πkZe²/NH। इस चो चेक करियो, 2 पता है, पाई पता है, के फोर्स कॉन्स्टेंट वैल्यू पता होंगी आपको 9 × 10⁹, Z पता है 1, E पता है, H पता है, H इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, N उन्हें जरूरी नहीं भी N फर्स्ट ऑर्बिट होएगा, ये जरूरी नहीं है कि पता हाइड्रोजन एटम एक्साइटेड स्टेट हो गए। सानू मतलब N फाइंड आउट करना पड़ेगा। N वास्ते सानू रेडियस पता है, रेडियस का फार्मूला की सीगा N²H²/4π² KZE², है ना। इस चेक करो, रेडियस पता है, H पता है, 4 पता है, पाई पता है, M पता है, K पता है, Z पता है, E पता है। इतों N निकलेगा, वो N निकल के इधर पुट होएगा, फिर V आएगा। बट ये प्रोसैस बहुत लेंथी पै गया, काफ़ी लेंथी प्रोसैस पै गया। पहले इधरों कैलकुलेशन करनी पड़ेगी N वास्ते, फिर उधर N पुट करना पड़ेगा, है ना बेटा। तो लेंथी प्रोसैस है, तो आप कोई होर कंसैप्ट लगाने हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट यूज़ करो। फर्स्ट पोस्टुलेट की सीगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी इज इक्वल टू KZE²/R²। R नाल एक R कट्टा जाएगा, इत्थों V आ जाएगा बेटा KZE²/mR द रूट। ये सारिया वैल्यूज पता नहीं, वैल्यूज पुट करके आंसर है। फर्स्ट पोस्टुलेट यूज़ करके आंसर आ जाएगा। ये नाल भी कढ़ सकते सी आंसर, बट प्रोसैस या कैलकुलेशनस बहुत औखियां पै जांदियां। तो आप फर्स्ट पोस्टुलेट लगाया, उस तो रिजल्ट कढ़ लिया। ईवन सैकेंड पोस्टुलेट तो भी आ जाता। ओके, फर्स्ट पोस्टुलेट तो कढ़ लिया। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13th। नाउ वी फर्दर मूव टू क्वेश्चन नंबर 14th। 14th यानी बेटा कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन
फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है रेवोल्यूशन दी। इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर्स ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, बोहर्स का सेकंड ऑर्बिट दिता हुआ है जिसका रेडियस कितना दिता हुआ है 2.12 एंगस्ट्रॉम। सेकंड ऑर्बिट दिता हुआ है, रेडियस दिता हुआ है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला की सी KZE² बाय NHR, ये फार्मूला सीगा। के दी वैल्यू सानू पता है 9 × 10⁹ है ना। बोहर्स थ्योरी है तो Z, बोहर्स थ्योरी हाइड्रोजन एटम वास्ते सीगी, Z = 1 है ना। Z दी वैल्यू 1, E दी वैल्यू 1.6 10⁻⁹ है ना। N2 H प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 10⁻34 R 2.12 × 10⁻10 सॉल्व करोगे फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, दिस योर क्वेश्चन नंबर 14th। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 15th। क्वेश्चन नंबर 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ बेटा डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। रेडियस फाइंड करना है, हाइड्रोजन एटम है, Z = 1, फर्स्ट ऑर्बिट का फाइंड करना है। ठीक है, आल्सो फाइंड द वेलोसिटी फ्रीक्वेंसी। बेटा डू यूर सेल्फ, अपने आप करियो। रेडियस का फार्मूला लगाइयो, वेलोसिटी का फार्मूला लगाइयो, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाइयो, तीनों चीज़ें कैलकुलेट होंगी। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तुहानू रेडियस का फार्मूला भी आता है, वेलोसिटी का फार्मूला भी आता है। देखो रेडियस का फार्मूला भी आता है, वेलोसिटी का फार्मूला भी आता है, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आता है। वैल्यूज पुट करियो, रिजल्ट आ जाए। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 15th। नाउ वी फर्दर मूव टू क्वेश्चन नंबर 16th। क्वेश्चन नंबर 16 आने बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज फर्स्ट मेंबर, फर्स्ट मेंबर दी वेवलेंथ दी हुई है, इट इज 1216 एंगस्ट्रॉम। 1216 10⁻10 मीटर। फर्स्ट मेंबर लाइमन सीरीज है बेटा, तो N1 कन्फर्म्ड है 1, फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर वास्ते फिर N2 2 हो गया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन? सानू वेव नंबर का फार्मूला आता है R(Z²) 1/N1² 1/N2²। वेव नंबर 1/λ होंगे। R Z की वैल्यू 1 है, N1 1 है, N2 2 है, 2 का स्क्वायर 4 है ना। 1/λ1 R 1/1 - 1/4 है ना। 1/λ1 R 3/4। ओके, λ1 दिता है, मतलब असी इतों R कढ़ लाँगे। क्वेश्चन की है, क्वेश्चन चेक करते हैं। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ थर्ड मेंबर ऑफ पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज है तो N1 कन्फर्म्ड है 3 होएगा। थर्ड मेंबर की वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। थर्ड मेंबर है तो बेटा N2, हाँ N1 3 है क्योंकि पास्चन सीरीज है। थर्ड मेंबर केड़ा बनेगा? फर्स्ट मेंबर बनेगा 4, सैकेंड मेंबर बनेगा 5, थर्ड मेंबर बनेगा 6। मतलब इस 3 ऐड कर दो, इस थर्ड दिता है ना तो 3 ऐड कर दो, N2 बनेगा 6। हाँ, λ3 फाइंड आउट करनी है। वेव नंबर का फार्मूला RZ² 1/N1² -1/N2² है ना। वेवलेंथ R Z की वैल्यू 1, 1/3 का स्क्वायर 9, 1/6 का स्क्वायर 36 है ना। फिर ये तो इत्थों ही आ जाएगा बेटा। R की वैल्यू तुसी पुट कर सकते हो 1.097 × 10⁻7 है ना। सॉल्व कर सकते हो 1/9 - 1/36 है ना। सॉल्व करके λ3 रेसिप्रोकल करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जिन्हों तो R की वैल्यू याद है वो तो R की वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये चीज़ आपको तां दी सी भी आप इतों R की वैल्यू कढ़ीए, इधर R की वैल्यू पुट करिए। जिमें इतों असी R की वैल्यू फाइंड कर लो, 4 ऊपर 3 नीचे
ਵੀ ਇਹ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਇੱਥੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹ ਬੇਟਾ 4/3 ਲੈਮਡਾ 1 1/9 ਮਾਈਨਸ 1/36 ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਮਡਾ 3 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਹਿਡਬਰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਲਾਇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਸ ਆਰ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਯੈਸ ਬੇਟਾ, ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ, ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਲਿਓ। ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੰਬਰ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਫ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਲਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਾਫ ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਲਏਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪਸ ਤੋਂ ਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੇਟਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਗਿਵਨ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਸਟੈਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਲੈਮਡਾ 3 ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ ਏਮ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਲਾਇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਰ ਕੱਢੀਏ ਐਂਡ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ 'ਚੋਂ ਆਰ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਫ ਮਾਰਕ ਜਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਓਕੇ, ਸਮਝ ਗਏ? ਹਾਂ ਅਗਰ ਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਅਸੀਂ ਲਾਇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਰ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਉਸ ਆਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਇਮਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ? ਕੁਐਸਚਨ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਥਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾइंड द वेवलेंथ ऑफ थर्ड मैंबर ऑफ पार्शियल सीरीज है तो n1 हो गया 3, थर्ड मैंबर है इस 3 ऐड कर दो, n2 आ जाएगा 6 है ना। पार्शियल सीरीज फार्मूला लगाओ वेव नंबर का, उस तो वेवलेंथ फाइंड आउट कर लो। आर की वैल्यू डायरैक्ट पुट करनी, डायरैक्ट पुट कर दो। डायरैक्ट नहीं पुट करनी तो लाइमन सीरीज जो थोड़ा दिता होया उत्थों आर कढ़ लो, इधर आर पुट कर दो। ठीक है, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 16th। ओके, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 17th। 17th क्वेश्चन क्या है बेटा? The wavelength of K alpha line, K alpha line की wavelength given है बेटा for copper is equal to 1.36 angstrom। copper, ठीक है। Calculate the ionization potential of K shell of electron in copper। You have to find ionization potential of K shell। K shell मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, कॉपर है ना। वैसे कॉपर का एटॉमिक नंबर Z29 होंगे, उन्होंने दिता नहीं होया क्वेश्चन च दिता नहीं होया 29। ठीक है, हम असी किवें फाइंड करांगे बेटा? पहला सानू आयोनाइजेशन एनर्जी कढ़नी पेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी वास्ते इट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, असी फस्ट ऑर्बिट की एनर्जी कढ़ांगे बाय पुटिंग n इज इक्वल टू 1। सैकेंड ऑर्बिट की एनर्जी 0 होएगी, वाई आयोनाइजेशन एनर्जी च असी सैकेंड ऑर्बिट जिहड़ा लैने हुंदे इनफिनिटी लैने हुंदे। सैकेंड ऑर्बिट की एनर्जी 0 होएगी, फस्ट ऑर्बिट की एनर्जी कढ़ांगे। एनर्जी का फॉर्मूला किहड़ा यूज़ करांगे? -13.6 Z² बाय n² EV। n पता है 1, Z असी दिता नहीं होया 29 ले लांगे, 29 लैके n की वैल्यू पुट करके फस्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। इस तो फिर असी एनर्जी डिफरेंस फाइंड आउट करांगे, E2 माइनस E1। फिर एनर्जी आ गई, ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल कढ़ांगे, आयोनाइजेशन एनर्जी डिवाइडेड बाय E। कंसैप्ट्स मैं थोड़ा क्लीयर किए हुए ने पहले। हाँ सर, कि जे तुसी आयोनाइजेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो आयोनाइजेशन एनर्जी नू E नाल डिवाइड कर दो। आयोनाइजेशन एनर्जी आएगी E2 माइनस E1। E2 असी कितना लेना है? 0। E1 असी लेना है जिहड़ा ऑर्बिट दिता होया। ऑर्बिट सानू किहड़ा दिता होया? K शैल। K शैल दिता होया ना बेटा, K शैल का ऑर्बिट किहड़ा बनेगा? फस्ट। n की वैल्यू 1 पुट करके असी एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं, आ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं एनर्जी का, है ना। बट प्रॉब्लम यह है भी सानू फिर आ की दिता होया,
ये इस करके दिता हुआ भी सानू Z एटॉमिक नंबर नहीं दिता हुआ सी, असी Z की वैल्यू इत्थों कड्डांगे। लैमडा अल्फा, अल्फा लाइन किनू बोलते हैं? अल्फा लाइन फस्ट मैंबर में बोलते हैं। फस्ट मैंबर इज नोन एज अल्फा लाइन। के शैल दा फस्ट मैंबर, ठीक है। हुण के शैल है बेटा, है ना, के शैल है। के शैल वास्ते N1 की वैल्यू कितनी होगी? 1। एग्रीड? N1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 1। N2 की वैल्यू, N2 की वैल्यू सुनो, N2 की वैल्यू फस्ट मैंबर है, फस्ट मैंबर केड़ा लवांगे फिर आप 2, है ना। ये पुट करके सानू लैमडा दिता ना, असी वेव नंबर का फार्मूला यूज़ करांगे, R Z स्केयर 1/N1 स्केयर माइनस 1/N2 स्केयर, ठीक है। 1 जो वेव नंबर होंगे दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, R Z स्केयर 1/1 का स्केयर 1, 1/2 का स्केयर 4, 1 लैमडा ये बने 3/4। तो R Z स्केयर की वैल्यू कट लो 4/3 लैमडा, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ R Z स्केयर। ये किस दी वैल्यू आ गई? R Z स्केयर की। समझ आ गई? किस दी वैल्यू आ गई? R Z स्केयर की। किमें कड्डी है? लैमडा तो कड्डी है। अल्फा लाइन दी हुई सी ना बेटा, अल्फा लाइन का मतलब होंगे फस्ट मैंबर। के शैल दिता हुआ है तो N1 कन्फर्मड है, फस्ट है। के दिता हुआ ना बेटा, N1 कन्फर्मड है, फस्ट है। फस्ट मैंबर वास्ते फिर 1 वधा दोगे, N2 कितना आ जाएगा? 2। इतों असी वैल्यूज पुट करके लैमडा की फॉर्म च R Z स्केयर कट लिया, ठीक है। एवें तो क्वेश्चन तां करना सीगा जे तुहानू Z दिता हुंदा बेटा, इस तरीके नाल क्वेश्चन तां करना सी जे Z दिता हुंदा, Z इज इक्वल टू 29 दिता हुंदा, फिर असी एनर्जी का फार्मूला आ लगांदे। N1 सानू 1 दिता हुआ सीगा, Z की वैल्यू सानू 29 पता सी, फार्मूला लगा के एनर्जी आ जाती फस्ट ऑर्बिट की। E2 आपां नू पता ही है भी 0 होएगा क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड आउट करनी है। आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है तो E2 कितना होएगा बेटा? 0, है ना। फार्मूला लगा के आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाती, ई नाल डिवाइड करके आयोनाइजेशन पोटेंशियल। पर ये कंसैप्ट तां लगाते जे Z दिता हुंदा। Z नहीं दिता, वेवलेंथ दी है तो वेवलेंथ तो असी R Z स्केयर वैल्यू फाइंड आउट की। हुण देखो अगे किवें करना है, अगे किवें करना सुनो। R Z स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं ना आप। R Z स्केयर की वैल्यू कितनी आई है? 4/3 लैमडा, है ना। हुण आ जाओ के शैल की आयोनाइजेशन एनर्जी करनी है। के शैल मतलब फस्ट शैल, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी वास्ते सैकेंड शैल असी कितना लैने होने? इनफिनिटी लैने होने। वेव नंबर का फार्मूला लगाओ, R Z स्केयर 1/N1 स्केयर माइनस 1/N2 स्केयर। ये होंदा वेव नंबर 1 लैमडा के इक्वल होंदा ना बेटा। R Z स्केयर 1/1 का स्केयर 1, इनफिनिटी का स्केयर 0, है ना। ये बन जाएगा 1 लैमडा, समझ गए। एच सी ना मल्टीप्लाई कर दो, एच सी नाल इधर भी, एच सी नाल इधर भी, 1/1 1, 1/इनफिनिटी 0, है ना। एच सी बाय लैमडा की हुई बेटा? एच सी बाय लैमडा एनर्जी होगी, एनर्जी, है ना। एच की वैल्यू, सी की वैल्यू, R Z स्केयर की वैल्यू 4/3 लैमडा, जी इतों R Z स्केयर की वैल्यू उरे पुट कर दूंगे 4/3 लैमडा, है ना। इस पुट करोगे एच की वैल्यू 6.6 10⁻34, सी की वैल्यू 3 × 10⁻8 × 4/3 लैमडा जो सानू दिता है। लैमडा कितना गिवन है? 1.36 एंगस्ट्रॉम, 1.36 10⁻10, है ना। सॉल्व करके ये एनर्जी आएगी, दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी नू ई नाल डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगी बेटा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। मतलब हुण तुसीं क्वेश्चन एवें करना सीगा, देखो जे तो Z दिता हुंदा फिर तो क्वेश्चन एवें करना सीगा। देखो Z दिता हुंदा फिर क्वेश्चन ये आ जाता भी Z भी पता है सानू, N1 की वैल्यू भी पता है, Z तो N1 की वैल्यू पुट करके E1 आ जाता, E2 0 है, उत्थों आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाती माइनस करके थर्ड पोस्टुलेट लगा के, एंड फिर आयोनाइजेशन पोटेंशियल आ गया। कितना सौखा क्वेश्चन है ना। जे Z दिता हुंदा बट सानू Z नहीं दिता, सानू की दिती हुई वेवलेंथ, तो पहला असी R Z स्केयर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बेटा, वेव नंबर का एक्सप्रैशन यूज़ किया,
अल्फा लाइन की वेवलेंथ सी है अल्फा लाइन मतलब फर्स्ट मैंबर मतलब N1 अगर 1 है N1 अगर 1 है तो N2 कितना होएगा बेटा 2 एक मैंबर ही लेना अपने है ना फर्स्ट मैंबर होंगे इमीजिएटली नाल वाला मैंबर अगर N1 1 है तो N2 2 होएगा N1 की वैल्यू 1 पुट करके N2 की वैल्यू 2 पुट करके वेव नंबर देगा 1/λ यूज़ करके असी RZ² कट लिया है ना इस RZ² ਨੂੰ ਅਸੀਂ फिर किस वास्ते सॉल्व किया आयोनाइजेशन एनर्जी वास्ते आयोनाइजेशन एनर्जी ठीक है आयोनाइजेशन एनर्जी किस शैल की कढ़नी है के शैल कढ़ना है तो के फर्स्ट ऑर्बिट होंगे N1 कितना हो गया 1 आयोनाइजेशन एनर्जी कढ़नी है N2 कितना लवांगे इनफिनिटी N2 की वैल्यू इनफिनिटी N1 की वैल्यू 1 RZ² की वैल्यू 4/3 लैम्डा RZ² की वैल्यू 4/3 लैम्डा है ना वेव नंबर 1/λ एनर्जी बनाने वास्ते HC नाल दोनों पासे की किया मल्टीप्लाई HC/λ एनर्जी का फार्मूला होंगे ना बेटा है ना ये एनर्जी जी आ गई है ना HC की वैल्यू पुट करके RZ² की जगह की पुट करता 4/λ लैम्डा अल्फा लिख लेने लैम्डा अल्फा दिस इज लैम्डा अल्फा है ना अल्फा लैम्डा अल्फा की वैल्यू पुट की H तो C की वैल्यू पुट करके एनर्जी आ जाएगी एनर्जी E ना डिवाइड करके आयोनाइजेशन पोटेंशियल आ जाएगा क्लीयर बेटा दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 17th ओके मतलब वीडियो बहुत लेंथी बन चुकी है 51 मिनट्स हो चुके हैं एंड आप 17 हाले क्वेश्चंस पे ने बेटा 18 19 20 काफ़ी क्वेश्चंस पे ने मैं उन्होंने नैक्सट वीडियो कवर कराँगा अज फिलहाल तुसी इन्ने ही क्वेश्चंस अटैम्प्ट करियो अप टू क्वेश्चन नंबर 17th यू हैव टू अटैम्प्ट ओके अपने आप करियो क्वेश्चन ध्यान नाल करियो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल थैंक यू वेरी मच